Hello to everyone. Today's topic is Howard Said model of consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है और बहुत सारा माइलस्टोन इसने एस्टैब्लिश किया है। बहुत सारी फर्दर स्टडीज हार्वर्ड सेट मॉडल के बेसिस पे हो चुकी है। हार्वर्ड सेट मॉडल में एक अच्छी बात है कि सेठ इज मिस्टर जगदीश सेठ, डॉक्टर जगदीश सेठ। he is an Indian and now serving an US यूनिवर्सिटी। और ये मॉडल दिया गया था 1969 में। 1969 में बाय कंट्रीब्यूटर्स जॉन हार्वर्ड एंड जगदीश सेठ। इसके फर्दर बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन भी हुए हैं। सेम राइटर्स ने इसमें बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन किए हैं और बहुत सारी चीजें इसमें फर्दर ऐड हुई हैं। जैसे 1977 में भी एक पेपर था जो इसको बेस करके ही फिर आगे उसको और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज किया गया इस मॉडल को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर में और बहुत सारे कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज के लिए माइलस्टोन की तरह काम करता है। हार्वर्ड सेट मॉडल एक सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड मॉडल है जहां पे हम बेसिकली कंज्यूमर चॉइसेस के बारे में बात करते हैं। हाउ अ कंज्यूमर मेक्स अ चॉइस बिटवीन द कोहेरेंट बिटवीन various thing between like social psychological marketing influences, जो भी उसके ऊपर में जितने भी influences होते हैं उसको बेस करके जब वो अपना एक चॉइस बनाता है वो उसके लिए वो किस तरह से अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, हाउ दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक्स प्लेस, वो सब कुछ हार्वर्ड सेट मॉडल में बताया गया है। एंड हार्वर्ड सेट मॉडल बेसिकली aims not only to explain the consumer behavior in terms of cognitive functioning, but also to provide an empirical testable depiction of such behavior and its outcome. तो एक empirical testable series of outcomes कैसे आते हैं, उसके पीछे क्या reason होता है, why a customer is choosing A item not B item, उसके पीछे what is the reason, ये हार्वर्ड सेट मॉडल में it was being explained। although बहुत सारी चीजें इसमें hypothetical है तो इसलिए कंप्लीट बिकॉज ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। जो कंज्यूमर बिहेवियर चॉइस मेकिंग प्रोसेस है या कंज्यूमर चॉइस मेकिंग प्रोसेस है वो उसमें बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करती हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें हाइपोथेटिकल भी मानी गई है। लेकिन स्टिल उन्होंने जो पूरा कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस है उनको डिफरेंट वेरिएबल्स में डिवाइड किया है और वो वेरिएबल्स और कैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो जैसा कंज्यूमर के पास होता है या जितनी भी उसकी नॉलेज होती है उसकी बेसिस पे वो कैसे डिसाइड करते हैं, दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन हार्वर्ड सेट मॉडल। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड हार्वर्ड सेट मॉडल? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड सेट मॉडल देयर आर इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली। स्टिमुली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंज्यूमर बिहेवियर में कि जितने भी आपको स्टिमुली होते हैं उसके हिसाब से आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं। जिस तरह का स्टिमुली आपको मिलेगा उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इनपुट्स को हम स्टिमुली जितने भी होते हैं उसको इनपुट क्राइटेरिया में रखते हैं या इनपुट की तरह उसको केटर करते हैं और उसके बेसिस पे आउटपुट जो आता है उसको हमने बाइफरकेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ अटेंशन इट क्रिएट्स। एक कोई भी स्टिमुली है वो उससे कितना ज्यादा अटेंशन क्रिएट होता है उसी के बाद पूरा ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा परचेज तक का डिसीजन मेकिंग वहां तक हम कैसे पहुंचते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ हार्वर्ड सेट मॉडल। तो इन हार्वर्ड सेट मॉडल देयर आर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली एंड देयर आर आउटपुट beginning with attention to a given stimulus and ending with purchase। आपका अटेंशन आपको किसी चीज के साथ आपने स्टिमुली फील किया, मे इट बी थ्रू योर 5 सेंसेस, आपको जो भी स्टिमुली फील होता है उसके हिसाब से आपका अटेंशन जनरेट होता है। अटेंशन के बेसिस पे आप उससे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हैं एंड फाइनली इधर यू एंड अप बाइंग द प्रोडक्ट और नॉट बाइंग द प्रोडक्ट। परचेज के पार्ट में खरीदना और नहीं खरीदना दोनों परचेज का ही हिस्सा है। यू रिजेक्ट द प्रोडक्ट और यू consume the product or buy the product, that becomes a part of purchase। So in between input and output there are various variables that will affect this entire process। और ये जो variables होते हैं ये basically हमारा perception और हमारा learning constructs होता है। Although perception and learning construct को hypothetical माना गया है पूरे मॉडल में बिकॉज ये सेम टाइम में occur होंगे और इसको हम simultaneously मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल माना जाता है।
हावर्सेट मॉडल में। तो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हावर्सेट मॉडल, जब भी आप इनपुट को अगर आप देखें कि इनपुट में अगर आप पूरे मॉडल को अगर देखेंगे तो उसमें 3 पार्ट है। इनपुट है, और बीच में कंस्ट्रक्ट का पार्ट है, और थर्ड पार्ट इज आउटपुट। ठीक है, तो अगर आपका जो इनपुट होता है, इनपुट के बेसिस पे स्टिमुली फॉर्म होता है, स्टिमुली के बेसिस पे आपका आउटपुट आएगा। लेकिन ये जो स्टिमुली का फॉर्मेशन होता है, इसमें जब भी स्टिमुली के बाद जब आप उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, स्टिमुली का रिस्पॉन्स जो प्रोसेस होता है, उसमें ये डिपेंड भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इस डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करेगी। तो उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हार्वर्ड मॉडल में बताया गया है, फोकस किया गया है, वो होता है कि द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव। एंड अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड मॉडल, डिसीजन मेकिंग 3 फेजेस में हो सकता है, 3 डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है। पहला हो सकता है कि एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा फेज होता है जब कंज्यूमर को कुछ भी नहीं पता, ना ही उसके कोई ब्रांड प्रेफरेंसेस है, ना ही प्रोडक्ट का उसको बहुत नॉलेज है, उसको बहुत मतलब बहुत एम्बिगुअस है, उसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं कि उसे एक्चुअली में चाहिए क्या। ठीक है, तो वैसे केस में कंज्यूमर क्या करता है कि ही इज ओपन फॉर एवरीथिंग, हर तरह के आइडिया के लिए, हर तरह के ब्रांड के लिए, हर तरह की पोजिशनिंग के लिए ही इज ओपन। वहां पे एट दिस लेवल कंज्यूमर डज नॉट हैव एनी बेसिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट द ब्रांड, एंड ही डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट। किसी भी तरह का प्रेफरेंस लेकर के नहीं जा रहा, वो ही इज ओपन, एंड उसको जिस भी तरह का आप रिस्पॉन्स उसके जिस भी तरह का आप मार्केटिंग बोल सकते हैं, आप सिंबल्स देते हैं या सिग्निफिकेटिव सिंबल्स उसके साथ क्रिएट करते हैं, या जो भी आउटपुट के फॉर्म में आने के लिए जो भी इनपुट वो प्रोसेस करता है कॉग्निटिव वे में, तो उसमें बहुत सारा आपका मार्केटिंग इनिशिएटिव हो सकता है, वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है, बहुत सारे उसके आसपास फैमिली वगैरह ये सब उसके इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, जितने भी एक्सजीनियस फैक्टर्स होते हैं वो सारे वहां पे एक मेजर रोल प्ले करेंगे। बिकॉज क्या है कि वो एकदम कहता है ना ओपन स्लेट है, तो वो ओपन स्लेट है, ब्लैंक स्लेट है, उसमें कोई भी ब्रांड अपना जादू चला सकती है और उसके बाद कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट बाय कर सकता है। लेकिन इससे ऊपर थोड़ा सा लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लेवल होता है, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल में कंज्यूमर के पास कुछ फेयर आइडिया है प्रोडक्ट का, मतलब ही हैज अ लिटिल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द मार्केट, और पार्शियल एक दिमाग में उसने बना भी रखा है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन ये पार्शियली एकदम क्लियर नहीं है, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ग्रेइश। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कस्टमर हु हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द मार्केट और पार्शियल नॉलेज अबाउट व्हाट दे वांट टू परचेज, वहां पे जब ब्रांड को प्रेफरेंस बनाना जब होता है कि मुझे कौन सा ब्रांड लेना है, लाइक आई हैव अ फेयर आइडिया, लाइक आई हैव लाइक सपोज 20 lakhs in my hand and I need to buy a car। तो इस 20 लाख इसका तो फेयर आइडिया है मेरे पास, और इसमें आई हैव लाइक मैंने सर्च करा थोड़ा सा और मैंने अपने दोस्तों से पूछा, तो आई हैव गॉट लाइक 10-12 ऑप्शन है जिसको मैं 20 lakhs में ले सकती हूँ। तो उस केस में वहां पे कौन सा ब्रांड का प्रेफरेंस होगा मेरा, मैं कौन सी गाड़ी जाके खरीदने वाली हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बहुत सारा कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, ये लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग के केस में या उस तरह के डिसीजन मेकिंग में जब कंज्यूमर होगा, तो वहां पे लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में वो होता है। तीसरा सिचुएशन होता है जब वो रूटिनाइज्ड वे में काम करता है, जिसको आप बहुत जगह रूटिनाइज्ड रिस्पॉन्स बिहेवियर भी देखेंगे, बहुत जगह हैबिचुअल भी देखेंगे। हैबिचुअल या फिर रूटिनाइज्ड में बंदा पहले से उसका ब्रांड प्रेफरेंस उसका तय है, उसको डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में प्रॉपरली पता है, आराम से डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये ब्रांड लेने से एक्स ब्रांड का क्या बेनिफिट है, वाई ब्रांड का क्या बेनिफिट है, एंड ऑलरेडी हैज डिसाइडेड अबाउट वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वहां पे उसकी जो बाइंग होती है वो हैबिचुअल बाइंग होती है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज होता है मार्केटर को कि वो उसके हैबिचुअल रिस्पॉन्स से अगर हम उसकी वो ब्रांड लॉयल्टी को ब्रेक करा के अपने प्रोडक्ट के पास उसको शिफ्ट कराना चाहते हैं, तो habitual buyer is the toughest and extensive problem solving buyer is the easiest to crack। तो लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग डिपेंड करेगा
आपके नॉलेज के ऊपर में, कंज्यूमर के नॉलेज के ऊपर में। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है अगर आप उसको देते रहें तो उसके हिसाब से उसका परसेप्शन, उसका लर्निंग फॉर्म होता रहता है। तो अगर आप इसके लेवल्स, वेरिएबल्स को देखेंगे कि हार्वर्ड से एक मॉडल में क्या क्या वेरिएबल्स यूज होते हैं, तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं इनपुट, उसके बाद आता है आपके परसेप्चुअल और लर्निंग लर्निंग कॉन्स्ट्रक्ट्स और आउटपुट। ठीक है, और साथ में आपके एक्सजीनियस वेरिएबल जो आपके पूरे डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं। तो पहले हम मॉडल देखते हैं, उसके बाद हम सारे फैक्टर्स को एक बार डिस्कस करते हैं। तो अगर आप मॉडल को देखिए तो जैसे आपको पता है कि इसमें 4 वेरिएबल होते हैं। पहला आपका वेरिएबल है इनपुट, इनपुट का वेरिएबल। उसके बाद आपका परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट, ये आपका दूसरा वेरिएबल है, एक बॉक्स अगर आप देखिएगा। थर्ड वेरिएबल इज आउटपुट, जिससे कि आपका आउटपुट का फॉर्मेशन होता है। एंड फोर्थ वेरिएबल इज ऑल द एक्सजीनियस फैक्टर, जो आपके पूरा ये परसेप्शन फॉर्म करने में, ये लर्निंग फॉर्म करने में आपको हेल्प करती है। तो इनपुट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं इनपुट स्टिमुली में। ये स्टिमुली का पार्ट है, स्टिमुली के बेसिस पे हम ये रिस्पॉन्स पर आते हैं। लेकिन स्टिमुली से रिस्पॉन्स पे आने में क्या प्रोसेस होता है, आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, कैसे आपका कॉग्निटिव थिंकिंग होता है, ये होवर्ड सेट मॉडल में बताया हुआ है। तो अगर आपका इनपुट आप देख लीजिए, सिग्निफिकेटिव जो इनपुट्स होता है, ये बेसिकली मार्केटर अपने प्रोडक्ट, जैसे कि वो फंक्शनल बेनिफिट अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, बोल करके, लिख करके, उस तरह से बता रहे हैं, जैसे कि पेपर में ऐड आ रहा है या फिर टीवी में ऐड आ रहा है, उस तरह से। या फिर वो बता रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ में, कोई उनका ब्रांड एम्बेसडर है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेटिव वेरिएबल्स है। सिंबॉलिक वेरिएबल्स में भी आप देखेंगे तो सेम वेरिएबल्स है, लेकिन ये बेसिकली एज अ कंज्यूमर आप बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो सिंबॉलिकली आप उससे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट बिकम्स अ सिंबल। एंड सोशल, आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, तो ये वहां पे आपका जो प्रेफरेंसेस होता है वो आपके सोशल क्लास के हिसाब से, आपके फैमिली के हिसाब से, आपका रेफरेंस ग्रुप के हिसाब से, किसको आप अपना ओपिनियन लीडर लेते हैं, उसके हिसाब से भी आपके जो ब्रांड प्रेफरेंसेस फॉर्म होते हैं, या उसके हिसाब से भी आपका स्टिमुली फॉर्म होता है। तो अगर कोई बंदा, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग में है, मतलब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां पे वो क्या करेगा, वो एक ओवर्ट रिसर्च करेगा, बहुत सारा सर्च करने वाला है, और उस सर्च के बेसिस पे ही उसका इंटेंशन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, उसका चॉइस क्राइटेरिया, मोटिव, ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें फॉर्म होंगी। वहां पे परसेप्चुअली ही इज कंप्लीटली अनबायस्ड, उसका कोई भी बायसनेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर बंदा हैबिचुअल बायर है, तो वो ऑब्वियसली अपना जो भी, जिस प्रोडक्ट को खरीदने की उसकी हैबिट है, उसके लिए वो पहले से बायस्ड है, तो वो परसेप्चुअली बायस्ड है। और अगर आपको कंपैरिजन करना है बिटवीन प्रोडक्ट, तो वहां पे आपका जो स्टिमुलस है उसमें एम्बिग्विटी है, वहां पे आप कंफ्यूज्ड है, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने की आप कोशिश करेंगे। और इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए आप बहुत सारा सर्च कर सकते हैं। वहां पे ये सारे इनपुट, जैसे मार्केटिंग इनिशिएटिव बाय द कंपनीज, आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं उसके मार्केटिंग एक्टिविटीज को, साथ साथ आपकी फैमिली इन्फ्लुएंसेस, आपके घर वाले लोग क्या बोल रहे हैं, आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं, आपका पीयर ग्रुप क्या बोल रहा है, आपका सोशल क्लास आपको कैसे इफेक्ट करता है, वो सारी चीजें मिल करके एक परसेप्शन फॉर्म करती है प्रोडक्ट को लेके। और उस परसेप्शन को अगर आप लेकर के आगे मूव करें, तो उसके हिसाब से आपका लर्निंग कंस्ट्रक्ट बनेगा। लर्निंग कंस्ट्रक्ट बनने का मतलब है कि आप मोटिवेट होते हैं किसी भी चीज को लेने के लिए। जैसे आप मान लीजिए एक्स एंड वाई ब्रांड के बीच में, एक्स के लिए अगर वो मोटिवेशन अगर आपको आता है, तो ये मोटिवेशन टू बाय एंड द चॉइस क्राइटेरिया यू हैव टू बाय द प्रोडक्ट विल फॉर्म एन एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। आपको इवेल्युएट करिएगा, बिना इवेल्युएशन के तो आप प्रोडक्ट नहीं खरीदिएगा। तो यहाँ पे जब भी चॉइस क्राइटेरिया है, मतलब वहां पे इवेल्युएशन है, और जब भी इवेल्युएशन है, यू फॉर्म एन एटीट्यूड। तो if someone has a very positive attitude, is very confident about the product, उसको परचेज इंटेंशन फॉर्म होगा, और परचेज इंटेंशन फॉर्म होने से फिर वो परचेज कर सकता है। वही इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि उसको परचेज इंटेंशन फॉर्म ना हो और वो प्रोडक्ट को
रिजेक्ट कर दे, उसको नहीं खरीदे। खरीदना नहीं खरीदना दोनों परचेज की चॉइस में ही आता है। आप अगर आउटपुट का कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये ऑपोजिट चलेगा, मतलब ये डाउन टू अप जाएगा। अटेंशन के बाद ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म होगा, उसके हिसाब से हम इवैल्यूएशन करेंगे जिससे कि एटीट्यूड फॉर्म होगा, एटीट्यूड के फॉर्म से इंटेंशन फॉर्म होगा, और इंटेंशन से हम परचेज कर सकते हैं या परचेज नहीं कर सकते। इंटेंट टू बाय और इंटेंट टू रिजेक्ट आता है। तो ये जो इंटेंशन फॉर्म होता है इसके पीछे ये सारे वेरिएबल्स होते हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंट है, अगर आप सेटिस्फाइड है अपने ब्रांड को चॉइस को लेकर के, तभी आपका ब्रांड इंटेंशन फॉर्म होगा। अगर आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है अगर वो नेगेटिव है अपने ब्रांड को लेकर के, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आपका जो इंटेंशन होगा वो इंटेंशन टू रिजेक्ट होगा। तो इस मॉडल में अगर आप देखेंगे तो वाई अ पर्सन बायज एंड वाई पर्सन डू नॉट बाय अ प्रोडक्ट, वो दोनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है विद द बेसिस ऑफ परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट। तो आप वेरिएबल्स को एक बार फिर से अगर आप देख लें तो इनपुट में वो सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके स्टिमुली को फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीन तरह के इनपुट्स है, पहला सिग्निफिकेटिव, दूसरा सिंबॉलिक और तीसरा सोशल। तो मार्केटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ब्रांड इंफॉर्मेशन फर्निशेस फिजिकल ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कि हम सिग्निफिकेटिव बोलते हैं। वर्बल एंड विजुअल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सिंबॉलिक बोलते हैं, जिसको कि आप विजुअली आप फॉर्म करते हैं उसको हम सिंबॉलिक बोलते हैं। और ये जो सिंबॉलिक या फिर सिग्निफिकेटिंग फिकेटिव स्टिमुली है, इसका जो फॉर्मेशन होता है ये फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन फर्निश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन जो भी करता है वो मास मीडिया कम्युनिकेशन हो, एडवर्टाइजिंग हो, इन सब से वो अपना एडवर्टीजमेंट बनाता है और कंज्यूमर उसको देखता है। अब ये लेकिन कंज्यूमर के ऊपर उस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल भी मार्केटिंग के कंट्रोल में नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस। दूसरा जो उनका फैक्टर है जो कि ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करता है उसके चॉइस ऑफ बाइंग में, वो होता है सोशल एनवायरनमेंट, जहाँ पे उसकी फैमिली, उसका रेफरेंस ग्रुप, उसका सोशल क्लास उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो द सोशल सोर्स इज पर्सनल एंड अगेन मार्केटर हैज नो कंट्रोल ओवर दिस। तो जो भी स्टिमुली फॉर्म होता है उसमें मार्केटर बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले नहीं कर सकता है। उसने जो करना है कि अपनी प्रोडक्ट की पूरी जो भी डिस्क्रिप्शन वो दे रहा है बहुत ही क्लैरिटी रखे, ताकि जो एम्बिग्युइटी है, जो डिजोनेंस है, वो डिजोनेंस को वो कम कर सके। पर जो सेकेंड वेरिएबल जो अपन पहले लोग मॉडल में देख चुके हैं, परसेप्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे ये सेंट्रल पार्ट है, कहते हैं ना दिमाग यहाँ पे ही है कि बंदा कैसे सोचता है, कैसे प्रोसेस करता है। तो यहाँ सोचना या फिर वो प्रोसेस करना इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द साइकोलॉजिकल वेरिएबल इन्वॉल्व, जिसमें जो बंदा डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द परसेप्शन ही हैज और ही फॉर्म्स फॉर द प्रोडक्ट, और उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड देन फाइनली हाउ द प्रोडक्ट इज बीइंग bought in the form of output। तो आउटपुट में बेसिकली हम रिएक्शन की बात करते हैं। आउटपुट आर बेसिकली द रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर डिपेंडिंग ऑन हाउ दे रिएक्ट टू द परसेप्चुअल एंड लर्निंग वेरिएबल। उनका जो भी परसेप्शन, उनका उसके बाद से जो भी लर्निंग फॉर्म होता है उसके हिसाब से आप परचेज कर भी सकते हैं, आप परचेज नहीं भी कर सकते हैं। एंड ये परचेज या रिजेक्ट का जो डिसीजन होता है इसमें बहुत बार एक्सजीनियस फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि आपको इफेक्ट करेंगे, जो कि डायरेक्टली इस मॉडल का पार्ट नहीं है। मॉडल में आपको कहीं पे भी एक्सजीनियस फैक्टर नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी हम परसेप्शन की बात करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का, जिसमें कि कंज्यूमर का पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, उसके रिलीजन का, एंड द टाइम प्रेशर ही हैज। जल्दी खरीदना है, लेट से खरीदना है, किसी भी चीज को अगर बहुत टाइम है मेरे पास तो इट बिकम्स अ हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। हम आराम से सोच सोच के खरीदते हैं, और अगर टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा है तो हम बहुत जल्दी हो सकता है कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग करें, बहुत बार क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वहां पे होता है कि जो ब्रांड अवेलेबल है तो वहां पे आपका जो कहते हैं ना कि प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगी कि अगर मुझे प्रोडक्ट खरीदना है और बहुत जल्दी खरीदना है तो जो अवेलेबल है हम वही खरीद लेते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मुझे दहेज में देना है 20 लाख की गाड़ी और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे ये 10 दिन के अंदर में देना है, तो मेरे पास जो भी शोरूम में मॉडल अवेलेबल होगा आई विल बाय दैट व्हीकल।
तो ये एक्सजीनियस वेरिएबल है। तो आप जैसे हम प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन की बात करते हैं, तो प्लेस मतलब आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को बाय करता है या नहीं बाय करता। So we have already seen this model. So thank you very much. If you have any question in Harvard State model, you can always ask me at vijayata.rwc@gmail.com, or you can comment in the comment box. I'll be more than happy to answer all the questions. Thank you very much for sparing your time, and please do subscribe to my channel.